बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगे तो दिन में चंद मरतबा सूरह नास और सूरह फलक 3-3 बार पढ़कर बच्चे पर दम कर दें। जिस जगह पर सूजन हो जाए वहाँ बर्फ़ की टिकोर करें, सूजन ख़त्म हो जाती है। सफ़ेद चने शुगर कम करने के लिए बेहतरीन हैं। ज़्यादा गर्म खाना फेफड़े कमज़ोर कर देता है। मसवाक करने से मुंह की बीमारी नहीं होती। थोड़े से पानी के अंदर सिरका मिलाकर सब्ज़ी में छिड़क दो, सब्ज़ी ताज़ा रहेगी। नोटों के अंदर इंतहाई ख़तरनाक और फैलने वाली बीमारियों के जरासीम पाए जाते हैं। नोटों की वजह से हेपेटाइटिस फैलने का ख़दशा है। जिनका हाजमा ख़राब रहने लगे और खाना हज़म ना होता हो, उनको गन्ने का रस पिलाओ। सौंफ की रोटी बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। जिनको फेफड़ों की बीमारी का मसला हो, ऐसे लोग गमगीन रहते हैं। ज़्यादा परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। बेर के दरख्त पर शहद का पानी छिड़क दो, बेर का दरख्त फल मीठा देना शुरू कर देगा। अगर ख्वाब के अंदर मीठा फल खाता देखो तो जान लो ये खूबसूरत होने की निशानी है। मसूर की दाल इस्तेमाल करने से पेट की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। दूध में किशमिश डालकर खाने से दिल को ताकत मिल जाती है। तेज़ ठंडे पानी के इस्तेमाल से आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। खाली पेट नहाओ, जिस्म गर्मी से बच जाओगे। ज़मीन से हमेशा बग़ैर सहारे के उठा करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। करेले को लंबाई के रुख काटा जाए तो इनकी करवाहट बहुत कम हो जाती है। जो अपने घर की हमेशा के लिए भलाई चाहता हो, वो खाने के वक्त वज़ू कर लिया करे। प्यासे को पानी पिलाने से आपके रिस्क में बेपनाह इजाफ़ा हो जाएगा। मेहमान आए तो इनको सबसे पहले खजूरें खिलाओ, इससे आपका रिस्क बढ़ेगा। अगर उल्टियाँ ना जान छोड़ रही हों तो ज़ीरो के कैप्सूल में लाल पिसी हुई देसी मिर्च भर कर खिला दो, हैज़ा और उल्टियाँ रुक जाएंगी। प्याज में शहद मिलाकर चाटने से हिचकी से निजात मिल जाती है। दांत में शदीद दर्द होने लगे तो जान लें कि दांत अपनी जगह बदल रहा है। दूध रोज़ाना पीने वाले का रंग गोरा होता है। सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से बचाता है और जिगर के लिए भी मुफीद है। मर्दाना कमज़ोरी और मर्ज़ जरियान के अंदर सिंघाड़ा नहायत मुफीद चीज़ है। मलट्ठी को 5 मिनट तक चूस लें, गला बिल्कुल साफ़ और रेशा ख़त्म हो जाएगा। दूध पिलाने वाली औरत को लोबिया खिलाया करो, इसके दूध में इजाफ़ा होगा। दरख्तों और पौधों के पास ज़्यादा रहने से चेहरे की जिल्द बूढ़ी नहीं होगी। अपना मसला दूसरों के साथ शेयर करने से आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाता है। कद रुक जाए तो सुबह सवेरे उल्टा लटक लिया करो, कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। खाली पेट पानी पी लिया करो, इससे पेशाब सफ़ेद और पखाना नरम आता है। अगर रोटी पकाते वक्त तवा रोटी को जलाता है तो इस पर केले के छिलके को मसल दो। निहार पेट बच्चे को शहद चटाएं, आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। कड़वे बादाम कभी मत खाना, इससे आँखों की बिनाई कम हो जाएगी। रात के वक्त जल्दी नींद आने लगना आँखों की नज़र तेज़ होने की अलामत है। अंडों को जब भी उबालें पानी को ज़ाया ना करें, बल्कि इस पानी को ठंडा करके चेहरे को धो लें। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। प्याज को काट कर अगले दिन के इस्तेमाल के लिए मत रखो, वरना पेट की बीमारियां हो जाएंगी। दाल रोटी खाने वाले बंदे की जवानी देर तक बरकरार रहती है। नींबू पानी पीने से पेट की चर्बी तेज़ी से कम होने लगती है।
तोते की आवाज़ सुनने से क़ुव्वत समात बढ़ती है। देसी मुर्गी का सूप पीने वाले के दिल के वॉल कभी बंद नहीं होते। पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए पुराने चावल इस्तेमाल करने चाहिए। नाक के अंदर बाल निकल आए तो जान लें कि दांतों को कीड़ा लगने वाला है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो जान लो ये यरकान होने की निशानी है। बदहज़मी से होने वाली सर दर्द और गैस के लिए निहार मुँह एक सब्ज़ इलायची चबा ली गई। इलायची मैदे को मजबूत तरीन बनाती है। ज़्यादा ब्लायरल मुर्गी का सालन खाने से आपके बाल गिर जाएंगे। देसी मुर्गी खाओ, दिल की नाली साफ़ हो जाएगी। अगर अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हो तो चावल के बाद दूध पीने से परहेज़ करो। पित्ते में पथरी होने की अलामत सीने में तेज़ाबियत और मैदे में जलन का एहसास होना है। हार्ट अटैक से बचने के लिए रोज़ाना निहार मुँह सेब खाएं और एक लहसुन खाएं। ज़िंदगी भर की तंदुरुस्ती चाहते हो तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। इसबगोल रोज़ाना खाने से मैदे में तेज़ाबियत से होने वाली जलन नहीं होगी। जानवर के गर्दन के पास वाला गोश्त खाने से हाफ़िज़ा तेज़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि मच्छरों के गुर्दे होते हैं। जब वो आपका खून चूस लेते हैं तो साथ ही आप पर पेशाब कर देते हैं। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफ़ा हो जाता है। रात को वज़ू करके सो जाओ, बरकत हो जाएगी। ज़्यादा बोलने वाला इंसान हमेशा सुस्त रहता है। निहार मुँह शहद चाट लेने से ज़िंदगी भर कोई बड़ी बीमारी नहीं घेर सकती। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अक्ल होता है। धूप की वजह से चेहरे की रंगत सांवली हो या धब्बे पड़ जाएं तो अंगूर का थोड़ा सा रस लेकर चेहरे पर मल लें। जब जिल्द खुश्क हो जाए तो चेहरे को धो लें। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ़ करो, शीशे में चमक आ जाएगी। काला नमक चाटने से इंसान की उम्र में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हो जाता है। नारियल खाने से बंदे के अंदर की सुस्ती और कमज़ोरी दूर हो जाती है। चने की दाल का पानी गंजे सर पर सोते वक्त लगाओ, 1 हफ्ते में बाल आने लगेंगे। अगर आप खूबसूरत और स्मार्ट रहना चाहते हो तो खुराक में रोटी और चावलों की मिकदार कम करके फलों की मिकदार बढ़ा दो। चाय पीने से गैस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। चने की दाल को अक्सर खाते रहा करो, ये खून की रवानी को दुरुस्त रखती है। हाथ और पाँव पर एलोवेरा लगाकर सो जाओ, रात को मच्छर नहीं काटेंगे। लाल रंग का पखाना आए तो बवासीर की अलामत है। बाएं पाँव पर सूजन हो तो दिल कमज़ोर हो जाता है। सीरी पाए पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, पाए की बदबू ख़त्म हो जाती है। जिस जगह चूंटियाँ ज़्यादा हों उस जगह 2-3 लौंग फेंक दो, चूंटियाँ आना बंद हो जाएंगी। आज़मूदा टोटका। ठीक दोपहर के वक्त, जिसको ज़वाल का वक्त कहते हैं, बावज़ू बैठकर या रहमानो 41 बार पढ़कर पानी पर दम करें और इस पानी में सिलाई तर करके 7 सिलाइयाँ दुखती आँखों में 3 दिन तक लगाओ। इंशाअल्लाह आराम मिलेगा और फिर कभी आँख नहीं दुखेगी। क्या आप जानते हैं कि बाज़ारों में मच्छरों से बचाव के लिए जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सब की सब इंसानी फेफड़ों के लिए नुकसानदेह हैं। सोते वक्त आँखों में सुरमा डालने से आँख में चमक आ जाती है। नाज़रीन, इस चैनल पर आपको मालूमाती वीडियो मिलेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।